हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में। इसके पहले हम आपको 6 गो प्रश्न करा दिए हैं। जो ल- लघु उत्तरीय प्रश्न में 20 शब्दों में आंसर देना था, वो 1 से 5 तक करा दिए हैं। और वही लघु उत्तरीय में जो 60 शब्दों में आंसर देना था, उसमें से एक प्रश्न करा दिए हैं। आज दूसरा प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं, जो देखिएगा इस प्रकार है कि यहाँ पर कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह का प्रभावित किया। ठीक है, तो देखिए, औद्योगिकरण हम लोग ज्यादातर इसमें औद्योगिकरण औद्योगिकरण पढ़ रहे हैं। जितना औद्योगिकरण के बारे में आपको बता दिए हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए कम से कम कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। मानव के स्थान पर मशीनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है हम लोग का प्रश्न कि औद्योगिकरण मजदूरों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो देखिए, औद्योगिकरण का मतलब यहाँ प्रभावित करने के, मजदूर से लोग काम करवाते थे और 16 से 18 घंटा काम करवाते थे, उनको मजदूरी कम देते थे। ये सबसे बड़का दिक्कत था। समझे बात। उसी में एक कानून बना जो उसमें मजदूरों की कम से कम 8 घंटा ड्यूटी, और 8 घंटा से ड्यूटी से अगर अधिक लीजिएगा तो उसमें ओवर टाइम का पैसा दिया जाएगा। तो इसी के लिए ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो औद्योगिकरण के खिलाफ पहला आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। ठीक है, तो आते हैं, देखिएगा यहाँ पर यही चीज लिखे हैं कि औद्योगिकरण के कारण ही घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर हो बन गए। इनका आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर था। ठीक है, उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। मतलब कि वहाँ जो कानून था वो मिल माने जो औद्योगिकरण जो मशीन बैठाते वही मिल मालिक बोला जाता है, कि मिल मालिकों के अधीन था। मिल मालिकों के अधीन था। ठीक है, औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया गया। वो उसी समय वहां पर एक कानून बनाया गया कि अगर 7 वर्ष से कम बच्चों को अगर जो वहां पर काम किया करवाएगा तो कानूनन अपराध है। आज के डेट में हम लोग को भारत सरकार में भी नियम है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों से काम करवाएगा या 14 वर्ष के, वो कानूनन अपराध है। उसको मानव अधिकार के अंतर्गत उसको ध के लोग लेकर जाएगा। और जो व्यक्ति काम करवाएगा उन पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाता है। समझे बात। तो उसी प्रकार से वहां पर कहा था कि 16 से 18 घंटे तक समय लिया जाता था। जो मशीन एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योग का विकास संभव नहीं था। मतलब कि घर पर संभव नहीं था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर का जीवन कम था, और औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधन के समाप्त कर दिया था। यही दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं को में खरीदने की स्थिति में नहीं थे। मतलब कि दिन पर दिन स्थिति जो होती गई मजदूरों की बिगड़ती गई। ठीक है, अब हम लोग का प्रश्न है कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिकरण मजदूरों वर्ग का उदय हुआ। यह मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों के में निवास करने के लिए बाध्य थे, जहाँ कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बुनियादी सुविधा के मतलब कि ना वहाँ जल की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना रोड रास्ता की व्यवस्था थी। ये सब परेशानियाँ थी। आज भी जाइएगा बाहर में कमाने के लिए तो जो मजदूर वर्ग जाते हैं दूर रहते हैं, क्योंकि किराया कम लगेगा। मान के चलिए अब जाकर 5 स्टार रूम लेकर रहेंगे, 10,000 से 8,000 महीने में कमाना है। पता चलेगा कि जितना महीना कमाए उतना रूमे रेंट में गंवा दिए। नहीं, तो लोग कराकट राकट वाला रूम, छोटा झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग, और 2,000 1,000 महीना देकर, क्योंकि वहां पर गए हैं लोग कमाने के लिए। देखिए, न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इनके इनके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी देखिए 1948 में पास हुआ था। कब पास हुआ? मतलब मजदूरों के लिए एक निम्न सीमा रखा गया, जिसमें ये नियम कानून जो था 1948 ईस्वी में
न्यूनतम मजदूरी की अधिनियम पारित किया गया, जिसके उद्योगों में मजदूरों की दरें निश्चित की गई। एमे निश्चित कल गिरे है कि भाई इ लोग के वेतन इतना 8 घंटा के वेतन मिले के चाहिए, और ओकरा बाद 8 घंटा से अधिका अगर आप काम करवाइएगा तो उनको आपको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। यही कानून कब पारित हुआ? तो 1948 में। अगला कानून, अगला है प्रश्न की कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? तो कोयला एवं लोहा दोनों औद्योगिकरण का आधार माने जाते थे। आज भी कोयला जो है, कोयला बहुत जरूरी चीज है। जितना आज के में भारत में सबसे ज्यादा तापीय विद्युत उत्पादन होता है। तो तापीय विद्युत कैसे उत्पादन होता है? कोयला से, कोयला का जलाकर। जैसे हम लोग का भागलपुर में एनटीपीसी प्लांट है, तो वहां पर क्या होता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो कैसे? कोयला को जलाकर। समझे बात? तो उसको हम लोग तापीय विद्युत कहते हैं। पवन चक्की विद्युत होता है, और वाटर लेवल मतलब पानी वाला, ठीक है, ऊपर से पानी का प्रेशर दिया जाता है। तो 3 प्रकार से भारत में बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसमें प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है? तो तापीय विद्युत होता है। समझे बात? भारत में सबसे ज्यादा तापीय होता है, कोयला का खपत। तो उसी प्रकार से औद्योगिकरण जब आया, मशीनरी युग, तो भाप इंजन का आविष्कार जो हुआ था, जो जेम्स वाट ने किया था, वो कहाँ से चलती थी? कोयले से। कहाँ से चलती थी? कोयला को फेंकता हो, फेंकिएगा इसे, और उसमें लहरेगा, उसका टेम्परेचर बनेगा उसी के। जैसे गद्दर फिल्म देखिएगा, गद्दर फिल्म जो है, गद्दर फिल्म, गद्दर फिल्म में देखिएगा तो उसका लड़का बा, और जो ऐश्वर्या राय है वो भी, सब लोग कोयला झोंकता है लोग नहीं। लेकिन गद्दर फिल्म बड़ा मस्त लगता है ना जी, एकदम गर्दिश है। तो यही कह रहा है कि कोयला एवं लोहा, लोहा से क्या हुआ? औद्योगिकरण आया तो भाई उसका मशीन बना। हाँ, तो मशीन पार्ट पुर्जा बनाने में लोहा की जरूरत पड़ेगी ना जी। तो ये दोनों चीजों की मार्केट में बहुत मांग बढ़ने लगी, ठीक है। अभी जैसे ये सारे चीज यहाँ पर वस्तु है, ये सब बना हुआ है। पहले बेंच लोहा की नहीं होती थी, अब बेंच इंजीनियर जब बना दिया कि भाई बेंच भी लोहा का बन सकता है, तो अब लोहा का क्या हो जाएगा? यहाँ मार्केटिंग बढ़ गया, सेल बढ़ गया ना जी। अब कोयला पर, कोयला पर ट्रेन चलने लगी। खाली कोयला पर पहले खाने बनता था, अब कोयला पर ट्रेन चलने लगी। तो भाई कोयला का, अब कोयला से विद्युत उत्पादन होने लगा, तो कोयला का डिमांड बढ़ेगा ना। हाँ, तो यही चीज है। तो यहाँ पर अब पहले थोड़ा उधर नहीं जाते, इधर पे इसी को खत्म करें, क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है। ईंधन, ईंधन का मतलब क्या होता है? जलावन होता है। क्या होता है? जलावन। जैसे खाना बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, मशीन चलाने में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए, तो इसका डिमांड बढ़ते गया, बढ़ते गया, माने ईंधन में आने लगा, इसका उपयोग होने लगा। पहले कोयला का उपयोग लोग नहीं जानते थे, अब कोयला का उपयोग बढ़ चढ़ के होना। बड़े बड़े भट्ठी चलता है, जाइएगा देखिएगा, ये जो छड़ बनता है ना, छड़, ये छड़ का होता है, कोयला जलता है, टेम्परेचर दिया जाता है भट्ठी में, और उसमें पहले नंबर ये जितना कचरा ओचड़ा लोहा का टीना उना होगा उसको गलाया जाएगा, फिर उसको छड़ बनाया जाता है, जो संचेचिक से ढाल कर आएगा। तो कैसे बनेगा? पहले उसको गलाया जाता है, तो गलेगा कैसे? टेम्परेचर से। उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, माने ईंधन दिया जाएगा, लहराया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दम, उसमें हम लोग जाएंगे, ये जितना तावा छड़ ये सब बनता है, आप लोग चले जाइएगा फैक्ट्रिया में, तो आप लोग को आग बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन उसमें काम करने वाले व्यक्ति, उस वहां पर काम करते करते आदत हो जाती है। जैसे मान के चले कि आप चूल्ही टाइम बैठ कर खाना नहीं बना रहे हैं, आप गैस पर खाली खाना बनाए हैं, और चले गए किसी के घर, आए आपको अब वो या गोईठा पर खाना चूल्ही पर बेल के बनाना है रोटी, कहेगा बाप रे बाप बड़ी गर्मी लागत है। बड़ी गर्मी लगा था ना, तो आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर को सहे नहीं है, इसके चलते आपको गर्मी लग रही है। वही रीजन है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे,
और लोहा मशीनों के निर्माण के में काम आता है। और कोई भी, और लोहा का भाई मशीन के निर्माण में जितना कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता था। मतलब कि कोयला कारखाना, मतलब कि कारखाने जो था वो कोयले से चलता है आ? और मशीन जो बनती किससे बनती, लोहा से। इसके चलते मार्केट में दोनों चीजों की मांग बहुत बढ़ चढ़ के मार्केटिंग होने लगा। अतः कोयला एवं लोहा का उद्योग का अधिकरण की गति को तीव्रता प्रदान की गई। अब जो ना चीज के यूज हो की ओकर प्रदान कीमत बढ़ी, पैसा बढ़ी, कीमत बढ़ी, सारा चीज बढ़े लगी ना, बढ़े लगी। जैसे मान के चला कि अभी कोई आप नारियल खरीदने जाइएगा तो खूब मिलेगा तो 50 रुपए, और छठ पूजा आएगा ना तो नारियलवा कैसे आपको 100 रुपए मिलने लगता है। का है, क्योंकि उस समय उसका यूज ज्यादा है। तो जो चीज का यूजिंग ज्यादा बढ़ेगा, मोबाइल देखिए, मोबाइल का कितना मार्केटिंग सेल बढ़ गया है, घर घर में मोबाइल हो गया। पहले एकरो से आज में समझो तो मोबाइल सस्ता है। पहले मोबाइल लेने पर खाली सिमवा का लगता था 999 रुपया टॉक टाइम का रिचार्ज कराना पड़ता था, लाइफ टाइम का। समझे बात, खाली 999 रुपया के। अब तो 5 रुपए में सिम मिल जाता है ना। और वो भी कहा जी 1G डाटा, माने डाटा वोटा ना था, खाली बात करने के लिए कितना महंगा लगता था। तो उस समय से समझिए तो ये सस्ता है। तो इधर आते हैं, औद्योगिकरण की क्रांति क्या है। औद्योगिकरण की क्रांति वस्तुओं के उत्पादन मानव श्रम के द्वारा नहीं करके मशीनों के द्वारा कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन कराना औद्योगिकरण क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होगा कि भाई मानव के स्थान पर, माने मानव के स्थान पर मशीनों के द्वारा जो काम किया करवाया जाता है या किया जाता है उसको हम लोग औद्योगिकरण की क्रांति कहते हैं। जैसे मान के चलिए क्या भाई, मशीन ज्यादा सामान निकालने लगा। जो आप हाथ से एक दिन में शूटर एगो बिनिएगा, वो मशीन 1 मिनट में 10 गो शूटर निकाल रहा है। तो कोई मशीने से ना काम करवाएगा। इसी के लिए इंग्लैंड में आंदोलन हो गया कि भाई औद्योगिकरण ना होना चाहिए, बंद कीजिए, ठीक है। लेकिन औद्योगिकरण को सब कोई पसंद किया, इसके चलते इसका मार्केटिंग रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रश्न समाप्त हो गया। अब कल हम इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 150 शब्दों में वाला बनाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।